हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राहुल कपूर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रैक्टिस विद कपूर सर। यस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और अब तो इस बात का हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पता चलने वाला है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट क्यों, एग्जाम देने वाले हैं। तो आज का वीडियो इसी पे ही कुछ डिपेंड कर रहा है और आप देख सक रहे हैं अपने स्क्रीन पर हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स। नो नो नो, इट्स गुड मार्क्स बिकॉज एवरीवन नो, सारे बच्चे जानते हैं, सब बहुत समझदार हैं कि एक वीडियो को देख के सर कभी भी फुल मार्क्स नहीं आ जाते, बट गाइडेंस अच्छी हो तो गुड मार्क्स के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और फुल मार्क्स आते हैं कब? जब हम लोग बहुत सारी वीडियोस और जितने भी मटेरियल टीचर सिखा रहा है उसको अच्छे से सीख लें। तो वॉच ऑल दी वीडियोस तो फुल भी आ जाएंगे, बट गुड मार्क्स के लिए आज हम स्ट्रैटेजी, क्यों एग्जाम एक स्ट्रैटेजी एंड नो योर पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की इस वीडियो को टोटली डिवोट करता हूं आपके आने वाले इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए कि व्हाट योर एग्जामिनर व्हाट इज द की एरियाज, क्या क्या आपने पेपर के लिए जानना है और गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए कहां पे आपने फोकस करना है अपनी प्रिपरेशन को करने के बाद, कि ऐसे आंसर दूंगा तो गुड मार्क्स और फुल मार्क्स ला सकता हूं, अदरवाइज मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी भी बहुत जरूरी है कि भाई हम कैसी रणनीति बना रहे हैं, कैसे बैटल लड़ेंगे, कैसे दौड़ेंगे, कैसे करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। देखिए, क्लास 12th एज वी ऑल नो देर आर टू बुक्स, वन इज मैक्रो, अनदर इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज ऑल अबाउट की एरियाज। दोनों की प्रिपरेशन में आपके की एरियाज क्या हैं, किन की एरियाज पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले है एनालिटिक, कि कुछ बुक्स जो हैं वो एनालिटिकल होती हैं, एनालिसिस मांगती हैं, थोड़ा सा डीप में टेक्निकल लैंग्वेज मांगती हैं। तो यस, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एनालिटिकल बट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट सच एनालिटिकल, इट इज ऑलमोस्ट अ थियोरटिकल। तो जब एनालिसिस की टेक्निकल लैंग्वेज की बात आए तो मैक्रो पे ज्यादा ध्यान देना, उसकी लैंग्वेज पे। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट थ्योरी, टेक्निकल टर्म्स कम होते हैं, थियोरटिकल ज्यादा होते हैं। दूसरी बात सीखना कि डायग्राम, सर व्हाट आर द रोल ऑफ डायग्राम, डायग्राम का क्या रोल है। यस, मैक्रो में डायग्राम का बहुत बड़ा रोल है एंड देयर इज नो रोल ऑफ द डायग्राम इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉर्मूलाज, इकोनॉमिक्स में मैथ्स का भी यूज है, तो फॉर्मूलाज जो है जरूरी हैं। यस, मैक्रो में फॉर्मूलाज जरूरी हैं। और जब आप बात करें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो रेयरली देयर आर फॉर्मूलाज, रेयरली। जैसे वर्क फोर्स प्रोपोर्शन निकालना पड़ जाए तो बहुत रेयरली फॉर्मूला आता है। और दूसरी बात, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये है कि हमें अपने आंसर्स के लिए बेसिक डेटा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बेसिक डेटा देना है। बेसिक डेटा, यू हैव टू गिव द बेसिक डेटा। नो, मैक्रो में नहीं देना, बट यहां पे बेसिक डेटा इज इंपॉर्टेंट। वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा थोड़ा बेसिक डेटा अपने थ्योरेटिकल रेफरेंस को, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते दोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। यस, ही इज प्रूविंग व्हाट इज सेइंग, जो वो कह रहा है वो प्रूव कर रहा है। तो की एरियाज, मैक्रो में एनालिटिकल लैंग्वेज पे ध्यान देना, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थियोरेटिकल है, लैंग्वेज पे फोकस इतना नहीं करोगे बट बेटर लैंग्वेज लिखनी है, अपने तरफ से भी बना के लिख सकते हो अगर इफ यू आर गुड इन राइटिंग। डायग्राम मैक्रो में कंपलसरी है, इंडियन इकोनॉमी में नो। फॉर्मूलाज मैक्रो में जरूरी देना, इंडियन इकोनॉमी में रेयरली किसी टॉपिक में आए तो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नो। एंड द बेसिक डेटा, डेटा रिलेटिंग टू द टॉपिक, मैक्रो नो, कोई डेटा नहीं है, बट इंडियन इकोनॉमी में डेवलपमेंट में डेटा देना पड़ेगा। अब हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू, कैसे करें? तो वहां पे दो बातें उठती हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि एक होता है बच्चों अंडरस्टैंडिंग, हाउ टू अंडरस्टैंड टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग एरिया कितना है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाएं तो अंडरस्टैंडिंग इज ऑल अबाउट 80%। आपको 80% अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी क्योंकि आप वहां पर उस टेक्निकल लैंग्वेज को नहीं समझे तो आप लोगों को लिखना भी नहीं आएगा। तो जब भी आप आंसर को पढ़ें, वेन एवर यू आर वॉचिंग माई वीडियोज में देखना कि आप लोगों को ऐसा नहीं कि किसी वाइट बोर्ड पे या कहीं पे आप लोगों को कुछ की पॉइंट्स कर करके समझा दिया आंसर। नो, फुल प्रूफ आंसर एक एक लाइन बेटर आप लोगों को लिख लिख के और बोल बोल के समझाई और उसका पीडीएफ वगैरह अवेलेबल कराया, क्योंकि जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग समझना जरूरी है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 50% अंडरस्टैंडिंग, तो यहां इतना डिफरेंस क्यों आ गया सर? क्यों?
एक एग्जांपल देता हूं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मैक्रो में पढ़ते हैं, मींस एक्स्ट्रा इनकम का कितना एक्स्ट्रा कंज्यूम करेंगे। अब घर पे गए और फादर से पूछ रहे हैं, पूछना पापा से, पापा व्हाट इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक थप्पड़ लगेगा, क्या हो गया, दिमाग तो ठीक है, मतलब कि मैक्रो में डेली लाइफ के वर्ड यूज नहीं हो रहे, देयर आर टेक्निकल वर्ड, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत है। अच्छा, दूसरी तरफ आपने मम्मी से कहा कि मम्मी देखिए एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अवर इकोनॉमी वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन, बहुत बुरी कंडीशन में थी, तो मदर सर हिलाएंगी हाँ ऐसा था एंड एवरी वन नोज दैट। तो 50% अंडरस्टैंडिंग वहाँ चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को रियल वर्ल्ड की लैंग्वेज दिखाई देती है, पढ़ने में आते हैं। अब आता है दूसरा कि समझ लिया, बट व्हाट अबाउट द राइटिंग एप्लीकेशन, हाउ टू राइट इट, आप अप्लाई राइटिंग एप्लीकेशन कैसे करते हो। तो यहाँ पे बचा कितना 20%, क्योंकि समझना जरूरी है, उसके बाद बुकिश लैंग्वेज बेटर टेक्निकल लैंग्वेज को रटो, और रट के लिखना पड़े तो शर्म नहीं करना, डरना नहीं, पीछे नहीं हटना, एग्जाम में मार्क्स लाने जरूरी हैं। और यही स्ट्रेटेजी आज की वीडियो में, कीप ऑन वॉचिंग, बने रहो। एग्जाम्स में बैठोगे ना तो पता चलेगा वीडियो की क्या इंपॉर्टेंस थी। यहाँ पे राइटिंग स्किल बच जाता है 50%, क्योंकि जो रियल वर्ल्ड में है उसे एक्सप्रेस करना भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या, हाउ टू डू, यस इट इज क्लियर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनदर पार्ट, क्या भैया मार्क्स तो एग्जामिनर से ही निकलवाने हैं ना, कितना भी अच्छा कर लूं, एग्जामिनर नहीं खुश हुआ कॉपी पे तो कहां से लूंगा मार्क्स। तो एग्जामिनर का पूरा पूरा ध्यान है किस पर, सबसे पहले उसका ध्यान है लैंग्वेज। बड़े बुरे लगते हैं हम लोगों को वो टीचर जो कहते हैं बुकिश लैंग्वेज लिखना, बुकिश लैंग्वेज, बट क्या करें, अगर मैक्रो की बात करें तो एनालिटिकल है, अंडरस्टैंडिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है एनालिसिस करके अंडरस्टैंडिंग को प्रॉपर करके वो लैंग्वेज को जरूर मांगे रखा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे लैंग्वेज पे फोकस क्या है, फुल लैंग्वेज फोकल इज फुल, पूरा फोकस करना पड़ेगा। मगर इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा सा एग्जामिनर लिबरल हो जाएगा कि बच्चे ने लिखा तो है बट थोड़ा सा उसने क्या करा, अपनी भाषा में लिख दिया, तो ही विल बी और शी विल बी लिबरल। मगर यहाँ पे कोई लिबर्टी नहीं मिलनी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मेन एमपीसी ही है। और यहाँ पे आपने अगर अपनी भाषा में भी, अपनी लैंग्वेज में भी समझा दिया एग्जामिनर को, तो हो सकता है आपको बख्श दे। अगेन डायग्राम, एग्जामिनर का पूरा फोकस है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में डायग्राम पे ध्यान है बच्चे का, फुल कॉन्सेंट्रेशन। एग्जामिनर का भी एक अच्छा डायग्राम होना चाहिए। अच्छा डायग्राम मतलब अ वेल लेबल डायग्राम, एग्जामिनर देख रहे हैं वेल लेबल डायग्राम क्या बॉक्स में है, ये सब बातें बड़े ध्यान रख लेना। डायग्राम का नो रोल, तो लीस्ट इंटरेस्टेड, एग्जामिनर लीस्ट इंटरेस्टेड है कि कौन सा डायग्राम बना रहा है बच्चा, नहीं बना रहा। अगेन फॉर्मूलास, एग्जामिनर का कंपलसरी, एग्जामिनर के लिए कोई भी एग्जामिनर विदाउट फॉर्मूला तो हमारे न्यूमेरिकल को चेक ही नहीं करेगा, तो कंपलसरी है एग्जामिनर का फोकस, उसी के लिए कंपलसरी है। चेक करेगा तो उसके ऊपर ही बात उठ जाएगी कि विदाउट फॉर्मूला कैसे सॉल्यूशन चेक कर लिया, तो भाई हमारे लिए भी बात उठी कि कंपलसरी है फॉर्मूलाज को देना, फॉर्मूलाज गिविंग इज वेरी कंपलसरी, नो यूज, एग्जामिनर को कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, जबरदस्ती बना के मत दे देना इंडियन इकोनॉमी में। डेटा, यस अब एग्जामिनर कहेगा कि नहीं मेरा ध्यान इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट में फुल कंसंट्रेशन है डेटा पे। क्यों, डेटा क्या है, डेटा इज ऑल अबाउट द सपोर्ट ऑफ योर टॉपिक। छोटे से एग्जांपल देता हूं, पढ़ाते समय कई बार क्लासेस में भी बच्चों को देता हूं कि आप अपनी बैल्कनी में खड़े होके और अपने आस पड़ोस के लोगों को कह रहे हो कि मैं फर्स्ट आया हूं, 12th में फर्स्ट आया हूं, 90% आया हूं, शक्ल देखेंगे आपकी घूर के कि आया भी है या नहीं। मगर आपने किसी को अपनी मार्कशीट दिखा दी और उसमें 90% है तो यस प्रूव हो जाएगा। तो इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट जिसमें थियोरटिकल है, एवरीथिंग इज थियोरटिकल, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, देश को ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया किसने, 5 ईयर प्लान्स ने, सब देखेंगे सच में होता है ऐसा। मगर 5 ईयर प्लान्स के अचीवमेंट दे दोगे तो डेटा के साथ में पता चल जाएगा इतना जीडीपी बढ़ा, इतना पॉवर्टी हटा, इतना एम्प्लॉयमेंट हुआ, तो वहां पर मार्क्स तभी मिलेंगे। एग्जामिनर का फोकस है फुल ऑन व्हाट, डेटा, लीस्ट इंटरेस्टेड, यहाँ पे डेटा की कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्यों, एनालिटिकल है, हाँ या ना, यस यहां तक बात समझ में आई। और अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या किस तरीके के हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे, वी हैव टू फेस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो हाउ टू रीड द क्वेश्चन, रीडिंग ऑफ
क्वेश्चंस की रीडिंग कैसे करेंगे? तो क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के हैं, तो उन्हें रीड भी अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। आपको कहता है डिफाइन, क्या करो? डिफाइन मीन बुक्स लैंग्वेज। डेफिनेशन को हमेशा क्या करना? बुक की लैंग्वेज में, इन 1 और 2 लाइन्स, 1 और 2 लाइन्स में कर दो प्रूफ, डिफाइन कर दो। एग्जाम में पूछेगा एनालाइजेस, एनालाइजिस करो। क्वेश्चन के अंदर कहेगा एनालाइजिस करो, क्या करो? पीछे मत हटो, उस एनालाइजिस वाले क्वेश्चन में गिव डेटा प्लस कंपैरिजन, डेटा को देके और कंपैरिजन कर दो। और आजकल के ट्रेंड में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें आप लोग देखते हैं कि भाई क्या दिया होगा, आपको एक डेटा देगा और कहेगा एनालाइज एंड कमेंट अपॉन दी फॉलोइंग टर्म्स। तो आपने क्या करना है? उस डेटा को पढ़ना है अच्छे से, कंपैरिजन देना है, एनालाइज करना है। और अगर आपको क्वेश्चन में डेटा नहीं दिया तो यू हैव टू गिव द डेटा एंड कंपैरिजन करना है। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? दिस इज ऑल अबाउट कंपैरिजन। ये क्या है? ये है हमारा कंपैरिजन एरिया। कंपैरिजन क्या है? दो चीजों के बीच में देखना और सिंपली लिख देना, यहाँ पे ये काम ज्यादा हो रहा है, देखो यहाँ पे कम हो रहा है, वहां लिटरेसी रेट ज्यादा है, वहां पे कम है। फिर आता है क्वेश्चन अगला टाइप, डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश, दो के बीच में डिफरेंस कह रहा है, बड़ी सिंपल। क्या करना? यहां पे फोकस करना टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मीन ऐसे टेबल बनाना, इधर पहला वेरिएबल लिखना, यहां दूसरा वेरिएबल लिखना, और क्या देना? रीजंस दो और रीजंस के अकॉर्डिंग उनको क्लियर करना। तो सपोज करो ही इज आस्किंग, शी इज आस्किंग डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, तो यहाँ स्टॉक लिखो, यहाँ फ्लो लिखो, रीजन ऑफ डिफरेंस लिखो, यहाँ पे उसके बारे में लिख दो, इसके बारे में लिख दो, और ऐसे रीजन करके दे दो। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसी सीक्वेंस को बढ़ाते हैं। यस, कीप ऑन वॉचिंग, पीछे नहीं हटे, अपने क्वेश्चंस को समझें, अपने स्ट्रैटेजी को समझें, तभी तो मार्क्स अच्छे आ पाएंगे। तो हमने पढ़ा डिफरेंस कैसे देना है, डिफरेंस हो गया। चलिए अब बात करते हैं, क्वेश्चन आता है डिस्कस। आपसे कहेगा कि भाई डिस्कस करो, यू हैव टू डिस्कस और यू हैव टू एक्सप्लेन और यू हैव टू जस्टिफाई, ऐसे करके आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चाहे मैक्रो हो चाहे इंडियन हो, दोनों के अंदर आप लोगों ने क्या करना है? गिव योर व्यू। उस टॉपिक के बारे में आपका क्या व्यू है, आप क्या पढ़ के आए, व्यू लिखो, ठीक है। एक्सप्लेन करना है, गिव योर व्यू। जस्टिफाई, डोंट फॉरगेट टू राइट वैलिड रीजन। जस्टिफाई में वैलिड रीजन को लिखना मत भूलना। वैलिड रीजन लिखना भूल गए, रीजन लिखना भूल गए तो मुश्किल है, बस क्या कर देना? यस लिखो, नो लिखो कि यस वो काम है या नहीं है, नो लिखो, और प्लस में डाल दो अपने क्या? रीजंस। एग्जामिनर खुश, रीजन मिल गया, एग्जामिनर इज हैप्पी कि रीजन मिल गया। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू रीड योर क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे पढ़ना है और कैसे आगे बढ़ना है, ये है। अब एग्जाम की बात करें। एग्जाम कौन सा? इकोनॉमिक्स का 2021-22 की बात करें, और हम बात कर रहे हैं टर्म 2 की, सेकेंड टर्म की। तो बच्चों सेकेंड टर्म में आपके पास आने वाले हैं 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट इज 2 मार्क्स, दे देना आंसर इसका कितने में? 30 to 50 वर्ड्स। आने वाले हैं कौन? आने वाले हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन, और दे देना इनका आंसर 50 to 80 वर्ड्स। आने वाला है कौन? आने वाला है 5 मार्क्स, दे देना इनका आंसर कितने में? 80 to 120 वर्ड्स। तो अभी आप लोगों को इस वीडियो में समझाया हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स, क्या क्या एग्जामिनर मांग रहा है, क्या क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट में क्या की एरियाज हैं, इन सब को अपने आंसर्स में कैसे लगाना है। तो अगर आप लोग देने बैठे हैं एक आंसर, तो आंसर की क्या इंक्रीज करनी है? वी हैव टू इंक्रीज द क्वालिटी। क्यों? एग्जामिनर को भाई क्वांटिटी नहीं चाहिए, ध्यान दो। 30-50 वर्ड, 50-80 वर्ड, 80-120 वर्ड, कम शब्द, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो उसका। कॉपी चेकिंग का पैसा मिलता है, इरिटेट करोगे अपनी कॉपी पे 2 लोगों का टाइम लगवाओगे तो तुम ही खामियाजा भुगतोगे। तो अपनी वर्ड लिमिट, ऐसा नहीं है 120 है सर 120 नापने बैठू, नहीं, 120-125 हो गए, इट्स ओके। आइडिया, अंदाजा रखो अपने आंसर का, एक लाइन में कितने वर्ड हैं, कितनी लाइनें लिख ली, ऊपर नीचे चलेगा, बट 120 का मतलब ये नहीं है कि 200 वर्ड लिख दिए, और 120 का मतलब ये भी नहीं है 100 लिख दिए। यू हैव टू राइट अ प्रॉपर आंसर।
और उस आंसर की क्वालिटी को, क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स, क्वालिटी को कैसे बढ़ाओ, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले जब भी आंसर देने बैठो ऑन टॉप, सबसे पहले टॉप में यहां मिडिल में लिखना आंसर नंबर, यहां लिखना अपना आंसर नंबर। बच्चे क्या करते हैं, आंसर नंबर यहां लिखते हैं, आंसर 1। होता क्या है, एक्स्ट्रा शीट्स लेते हो, एक्स्ट्रा शीट लोगे, आंसर नंबर यहां लिखा हुआ है, लास्ट में टाई करोगे तो आंसर नंबर ही कट जाएगा, धागे से उसको फाड़ दिया, एग्जामिनर को प्रॉब्लम है। नो, ऑन द टॉप आंसर नंबर लिखिए, ठीक है। क्या करें उसके बाद सर, उसके बाद करेंगे स्टार्टिंग। स्टार्टिंग सबसे बेहतर क्या, सबसे बेहतर एक स्टार्टिंग क्या, नो ओवरराइटिंग। क्या नहीं करना, ओवरराइटिंग नहीं करना। नो कटिंग, कटिंग मत करना, मतलब एग्जामिनर के ऊपर अपना इंप्रेशन खराब मत करना कि पहला आंसर लिखने बैठे, पहले लिखा काट दिए वर्ड, फिर लिखा फिर काट दिए। नो, इंप्रेशन नहीं करना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पूरी कॉपी के दौरान इंप्रेशन खराब हो जाएगा। क्या करो फिर, फोकस ऑन लैंग्वेज, ज्यादा नहीं भरना, वर्ड्स का ध्यान देना है, लैंग्वेज पे फोकस करना है। ओके, लैंग्वेज पे फोकस करो। मिडिल, आंसर के बीच में मिडिल में आए, स्टार्टिंग में नो ओवर राइटिंग, लैंग्वेज पे ध्यान दो और क्या दो, मीनिंग दे दो। शुरुआत में सिर्फ मीनिंग 1 और 2 लाइन्स, 1-2 लाइन्स में मीनिंग को दो। उसके बाद मिडिल में क्या करें सर, बताता हूं, कोई फिक्र मत करो, इस वीडियो को देखो, पूरी स्ट्रैटेजी बन जाएगी पेपर की। मिडिल में क्या करो, हेडिंग्स, जो भी कॉन्सेप्ट को लिख रहे हो हेडिंग्स को कैप्स में, कैपिटल में दो और अंडरलाइन कर दो, कैपिटल में देकर अंडरलाइन कर दो। क्या करो, डायग्राम बनाया है, हाँ जी बनाया है, बॉक्स में कर दो। डायग्राम को किस में कर दो, बॉक्स में कर दो। कर दिया, हाँ जी। क्या दिया है, स्केड्यूल दिए हैं, हाँ जी स्केड्यूल दिया है। कैसा देना, नीट एंड क्लीन, स्केड्यूल शुड बी नीट एंड क्लीन, प्लस किसमें, टेबुलर फॉर्म, टेबल में देना, टेबुलर फॉर्म में देना। पढ़ने में आसान हो, आपके एफर्ट्स क्लियर एग्जामिनर तक जाएं, यही बात देखनी है। एंड में क्या करें सर, आंसर को क्लोज कैसे करें, तो इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरी है, और इफ पॉसिबल गिव व्हाट, गिव कंक्लूजन, आंसर का कंक्लूजन दे दो। और कंक्लूजन को लिखते समय भूल मत जाना वर्ड लिमिट, क्या करना, गिव कंक्लूजन 1 and 2 लाइन्स, 1-2 लाइन में अपना कंक्लूजन दो और आंसर को खत्म करो। एंड इन ऑल, सब में एक बात को ध्यान देना, क्या, अंडरलाइन की फीचर्स, आपके आंसर के जो की फीचर्स हो, आपको पता है कि मेरे आंसर में की फीचर्स हैं, ये मेन वर्ड हैं, उसे अंडरलाइन कर देना, ताकि एग्जामिनर को क्या हो, एग्जामिनर को पता चले कि हाँ भाई बच्चे ने अपने आंसर को अच्छा तो लिखा ही, मेरे लिए भी हेल्प करके गया कि मैं की फीचर्स को ध्यान दूं, कहां पे मैं ध्यान रखूं, क्या पे रखूं। तो ये था हाउ टू गिव योर आंसर, कैसे आंसर को लिखें और इस आंसर को अच्छे से बेहतर बनाएं और अपने मार्क्स को स्कोर करते रहें। कीप ऑन वॉचिंग, बने रहो बने रहो। सर इतना सब कुछ समझ तो लिया, इतना सब कुछ तो कर लिया, मगर बात यह है कि हाँ भाई स्ट्रैटेजी को बना लिया, मगर स्ट्रैटेजी बना लिया आता कुछ नहीं है, तो बड़ी मुश्किल वाली बात है। तो इसलिए क्या करना है, हाउ टू अप्लाई दिस स्ट्रैटेजी, अप्लाई टू अप्लाई, स्ट्रैटेजी को अप्लाई कैसे करना है, एग्जाम अच्छा कैसे देना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है डू इन राइटिंग, लिख के करो, है टाइम, अभी कोई बिगड़ा नहीं है कुछ, 3-4 दिन है, 5 दिन है एग्जाम में। डू इन राइटिंग, सारे कोर्स को करें सर, बड़ा लंबा चौड़ा कोर्स है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी 5 दिन में, तो 2 टॉपिक भी नहीं लिख पाएंगे। नो, डू इन राइटिंग ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से करें सर, तो कोई बात नहीं, कीप ऑन वॉचिंग वीडियोस। आप लोगों के कोर्स के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कहां पे मिलेंगे, कहां पर, प्रैक्टिस विद कपूर सर। मेरे चैनल पे बने रहो, आप लोगों के लिए ही चैनल बनाया, आप लोगों का पेपर बढ़िया हो जाए, चैनल का एम जो है वो मीनिंगफुल हो जाएगा। तो वो वीडियोस देखो जल्दी जल्दी जाकर, एक एक वीडियो देखते रहो, इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाते रहो, करते रहो। अच्छा, उसके साथ में क्या करना है, इसके साथ में आप लोगों को एक काम और करना है कि सैंपल पेपर मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर उठा के मॉक टेस्ट उठा के, और बस देख लो कि हमने जो तैयारी करी, वीडियोस के तरह क्वेश्चन करे, उनको घुमा फिरा के तो नहीं पूछा जा रहा, तो क्वेश्चंस के बस थोड़े से पैटर्न पे ध्यान दे दें, और ऐसा करने से एग्जाम बहुत बेटर हो जाएगा। आप लोगों को इस पूरी स्ट्रैटेजी में
मेरी तरफ से क्या हेल्प मिल रही है, विद द हेल्प ऑफ द वीडियोज यू कैन प्रिपेयर योर आंसर इन अ वेल मैनर्ड। स्ट्रैटेजी आप लोगों को बता दी। अब अभी इसी वीडियो में आप लोगों को सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर रिवाइज करवा रहा हूं कि हाउ द सीबीएसई इज गोइंग टू आस्क यू, कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चन है, कैसे सीबीएसई पूछ रहा है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। कीप ऑन वॉचिंग, कहीं मत जाइए, पेपर सर पर है, टाइम लगाइए। प्रैक्टिस विद कपूर सर।